लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं। नेटवर्क 10 के संवाददाता दीपक सिंह ने कानपुर शहर लोकसभा से जनता का मूड जाना है। यहां बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है। सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में मतदान होना है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। बात करें अगर कानपुर शहर की, तो कानपुर शहर की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस बार मतदान किस किस मुद्दे पे किया जाएगा और किस मुद्दे पे नहीं किया जाएगा। हमारे साथ कुछ जनता जुड़ी है। जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री के रूम में वो क्या फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, या उनके जो क्षेत्र के सांसद रहे हैं उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए और जनता के क्या मुद्दे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे को लेकर वो मतदान करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजा अवस्थी। क्या काम करते हैं आप? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे और प्रधानमंत्री के रूम में किससे देखना चाहेंगे? हम तो देश की सुरक्षा को लेकर मतदान करेंगे। देश की सुरक्षा के लिए देश सुरक्षित रहे और बेरोजगारी दूर हो जाए, तो इसी को लेकर मतदान करेंगे। 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या इस बार भी? हाँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या क्या उनके काम पसंद आते हैं आपको जो नरेंद्र मोदी पसंद? कोई दूसरा नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने हो गए? अभी हमारी नजर में तो नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिजेश कुमार बड़तरिया है। क्या काम करते हैं? मैं कमिश्नर ऑफिस से रिटायर्ड हूँ। इस बार 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? मैं तो मोदी को ही चाहूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं तो सन 1965 से आरएसएस में हूँ और मेरी आस्था जो है आरएसएस में, आरएसएस से संबंधित ही मोदी जी हैं। वो भी कभी स्वयं सेवक थे और उनका कार्य इतना अच्छा है कि देश हित में तो मैं उन्हीं को चाहूंगा कि वही प्रधानमंत्री बने। अच्छा, विपक्ष तो आरोप लगाती है कि मोदी जी गलत एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, बेरोजगारी है, पेपर जो आते हैं वो लीक हो जाते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। विपक्ष तो देखिए अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ तो उल्टी सीधी बातें करेगा ही, इसलिए विपक्ष की बातों में मैं तो नहीं आता। तो नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं है। क्या लगता है तीसरी बार फिर सरकार? यस, 100%। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक त्रिपाठी। क्या काम करते हैं? ये बताइए, 2024 में किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी को ही देखना पसंद ऐसा क्यों? क्योंकि देश के लिए उन्होंने इतना काम, 370 कितना बड़ा मुद्दा इतनी जल्दी हल किया उन्होंने। कोई चूक नहीं हुआ उसके लिए। राम मंदिर रहा है, देश की सुरक्षा है, सारे मुद्दे हैं और उससे बेहतर तो कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प भी नहीं है ना उससे बेहतर कोई। अच्छा, आपके जो क्षेत्र के विधायक रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए? ये आपके क्षेत्र जहाँ आप रहते हैं, क्या कार्य अभी होना बाकी है? क्या मुद्दे हैं आपके? विधायक और संसद का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा देश के प्रधानमंत्री का है। वोट सिर्फ मोदी के नाम पर है। 10 विधायक, संसद नाम से कोई वोट ही नहीं है। क्या नाम सर आपका? मनोज कुमार पांडे। क्या काम करते हैं? हमारा व्यापार है। 2024 में किसकी सरकार बनवाएंगे? मोदी। ऐसा क्यों? मोदी का विकास अलग ही समझ में आता है। आप देख लीजिए, 370 हो या ग्रामीण विकास हो, हाईवेज है, आपका जो क्या नाम है आपका महिला सशक्तिकरण है, हर प्रकार हर क्षेत्र में वो जो है अग्रणी है। किसी भी काम में वो पीछे नहीं है। अच्छा, विपक्ष तो बड़े आरोप लगाते हैं सरकार पर। देखो, बात जहाँ होता है वहाँ प्रतिवाद होता है। जहाँ पक्ष होगा वहाँ विपक्ष होगा। विपक्ष का काम है आरोप गढ़ना। क्या नाम सर आपका? अशोक पांडे। क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा। ये बताइए, 2024 में किसकी सरकार बनवाएंगे फिर इस बार? डेफिनेटली मोदी जी की। ऐसा क्यों? अगर पिछला पूरा इतिहास देखें 70-80 सालों का, तो ये पहली बार है, हम ही नहीं सभी लोग सहमत होंगे कि पहली बार है जब हमें भारत वाला होने पे गर्व है। एक राष्ट्रीय नीति जो होती है, टोटल पूरे कंट्री में एक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो उस स्तर तक जागृत हो गई है कि कल को हम अपनी किसी भी चीज का नुकसान करने में 2 बार सोचते हैं। अब लगता है कि नहीं, सरकार कुछ तो ऐसा कर रही है, सारी संपत्ति राष्ट्रीय है, हमें भी उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो जो राष्ट्रीयता की भावना है वो आज से पहले कभी नहीं थी। क्या लगता है 10 साल सरकार रही है तो इन चीजों पर काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर बात करें खासतौर पर यूपी में, तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है और कहीं ना कहीं यूपी की सरकार केंद्र सरकार का छोटा रूप है। तो एक तरह से अगर वो लॉ एंड ऑर्डर है तो वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है वैसे तो लेकिन जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां आप देखें तो बेहतर स्थिति है पहले से। अन्य सरकारें जो हैं उनसे आप कंपेयर करें तो। छात्रा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटी आपका?
क्या कहा किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th हो गई, बीएससी कर रही हूँ इस बार। बीएससी कर रही हैं। ये बताइए, आप पहली बार मतदान करेंगी, बिल्कुल। किन किन मुद्दों पे मतदान करेंगी? क्या सोच है आपकी? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगी? कोई भी हो जाए, बस वो सही से वर्क करे। जैसे कि लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आती है, मुझे नहीं लगता कि वो सही कहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक बने, वैकेंसी तो आती ही है, हर साल आती है। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ, अभी तो मेरी 10th हुई, मुझे इतना नहीं पता कि कब से आ रही है वैकेंसी, लेकिन मुझे ये साल में देखती हूँ कि वैकेंसी आती है और चल भी रही और आ भी रही आगे भी। बस इतना ही। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम अनिल त्रिवेदी है। क्या काम करते हैं? मैं तो रिटायर हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, 2024 का चुनाव है जी, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे इस बार? डेफिनेटली सबकी एक ही इच्छा है, और नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी तक क्यों पसंद है सबको? इसकी रीजनिंग है, आज आप इंटरनेशनल उससे देखिए, पॉलिसी से लेके और अपनी इंडिया की जो कंट्री की पोजीशन है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट रही है उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से याद किया जाए उसे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। महिलाओं से भी हम जानेंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। क्या काम करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ डिग्री कॉलेज में। 2024 चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे इस बार? मोदी। ऐसा क्यों? 100% विकास है, राम मंदिर बन गया है, महिलाओं का नारी सशक्तिकरण हो रहा है, हर तरह से महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले वर्षों में भी विकल्प मोदी जी हैं और दूसरा कोई नहीं, मुझे तो नहीं। ये थे हमारे साथ जनता ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं और छात्राएं भी शामिल थे और कुछ युवा वर्ग के भी लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सबके मन में कहीं ना कहीं इस बार भी देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो नरेंद्र मोदी ही होंगे, ये कहना है। अब देखना ये होगा कि मतदान होने के बाद किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट तासिफ के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर।